स्टूडेंट, आज 9 क्लास के लिए वीडियो है। 9 क्लास में जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। अभी बहुत सारा जानकारी दिया गया यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में कि ज्योमेट्री का शुरुआत कहाँ से होगा, कैसे 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 जो है इसका जो है ज्योमेट्री का बहुत सारा वैज्ञानिक इस ज्योमेट्री में जो है कंट्रीब्यूट करने का प्रयास किया, ये सब सारा बताया गया। तो ज्योमेट्री का शुरुआत कहाँ से हुआ ये बताया गया। अब भारत में जो है ज्योमेट्री का शुरुआत करने वाला मैथमेटिशियन कौन था इसके बारे में बताया गया। अब जो है इस चैप्टर में समझना जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में तीन चीज के बारे में समझना है कि एक्जिम किसको कहते हैं, थ्योरम किसको कहते हैं, कोरोलरी किसको कहा जाता है। एक्जिम, एक्जिम को ऐसे हिंदी जानना चाहता है तो इसका एक्जिम का हिंदी होता है अभिगृहित। इसका हिंदी हो गया अभिगृहित। अभिगृहित, लेकिन हिंदी से मतलब नहीं है, जानना चाहता है तो अभिगृहित इसका होता है। एक्जिम का हो गया अभिगृहित, थ्योरम का हिंदी होता है प्रमेय। प्रमेय, और कोरोलरी का हिंदी होता है उपप्रमेय। उपप्रमेय, ठीक है। तो यहाँ जो है एक्जिम, थ्योरम और कोरोलरी के बारे में बताया जा रहा है। चूंकि एक्जिम, थ्योरम और कोरोलरी ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट बोला गया है, इसको ज्योमेट्री समझने के लिए तीनों वर्ड को समझना पड़ेगा, जिसका नाम है एक्जिम, थ्योरम और कोरोलरी। तो सबसे पहले एक्जिम के बारे में देखो कि एक्जिम क्या कहना चाहता है। तो इसे बताया कि द बेसिक फैक्ट व्हिच आर द टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ इज कॉल्ड एक्जिम। एक्जिम एक प्रकार का ऐसा जो है फैक्ट्स है जो बिल्कुल ग्रांटेड है, ग्रांटेड में बिल्कुल सत्य है, लेकिन उसे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसा स्टेटमेंट जिसे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं हो, वैसे स्टेटमेंट को हम लोग एक्जिम बोलते हैं। वैसे स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, एक्जिम। जैसे हम एग्जांपल दो दिए हैं यहाँ कि किसको किसको हम एक्जिम के तहत लेंगे जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ए लाइन कंटेन्स इन्फिनिटली मेनी पॉइंट। एक लाइन पर बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। जैसे एक लाइन है, इस पर बहुत सारा हम लोग पॉइंट दे सकते हैं। ये ज्योमेट्री के बारे में बहुत बेसिक कंसेप्ट है ज्योमेट्री का कि एक लाइन पर बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। इसको थ्योरम के अंतर्गत नहीं आएगा, ये एक्जिम कहलाएगा। ऐसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी कि प्रूव करके बताओ कि एक लाइन पर बहुत सारा पॉइंट होता है। सीधे नीचे लिख देना है। अगर तुमको सिद्ध करने के लिए भी कोई देगा तो सीधे नीचे लिख देना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल एक्जिम है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक लाइन पर बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, ये तुम्हारा एक्जिम है। अब यहां देखो लिखा कि ये होल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स पार्ट। अब जैसे मान लिया जाए 4 है, 2 + 2 इसको लिख सकते हैं कि नहीं। तो 4 का दोनों पार्ट है, तो 4 जो है 2 से भी ग्रेटर है। 4 जो है इस 2 से भी ग्रेटर होगा। अगर यहाँ हम दे देते हैं, यहाँ कर देते हैं 1, यहाँ कर देते हैं 3, तो 4 जो है 1 से भी ग्रेटर है, 4 जो है 3 से भी ग्रेटर है। तो 4 हो गया तुम्हारा होल पार्ट, और ई जो है ईच पार्ट हो गया। तो जो होल पार्ट होता है प्रत्येक पार्ट से ग्रेटर होता है। ये एक्जिम है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये होल इज ग्रेटर देन ईच पार्ट्स। जो होल पार्ट होता है हमेशा बड़ा होता है प्रत्येक पार्ट से। अब देखो थ्योरम, तो थ्योरम समझने से पहले तुमको स्टेटमेंट समझना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट किसको कहा जाता है। वैसा सेंटेंस को, वैसा वाक्य को हम लोग जो है स्टेटमेंट कहेंगे जो फैसला करता हो सत्य और झूठ का। जज माने फैसला करना, तो वैसा वाक्य जो सत्य और असत्य का फैसला करता हो
वैसे वाक्य को हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। वैसा वाक्य क्या कहलाता है? स्टेटमेंट, जो सत्य और असत्य का फैसला करता है। जैसे यहाँ दो को हम नीचे इसका भी एग्जांपल दिए है स्टेटमेंट का। ये दोनों स्टेटमेंट है। सम ऑफ ऑल एंगल इज ट्रायंगल। तुम लोग पीछे पढ़ चुका होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये बिल्कुल जो है ट्रू स्टेटमेंट, इसको कोई झूठ नहीं कर सकता है। ये ट्रू स्टेटमेंट कि ट्रायंगल के तीनों एंगल जब भी जोड़ेंगे तो 180 से कोई कम नहीं कर सकता है, नहीं 180 से कोई ज्यादा बता सकता है। तो ये बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। लेकिन कोई बता दिया कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो ये तुम्हारा सत्य स्टेटमेंट है कि असत्य स्टेटमेंट है? ये तुम्हारा जो है फॉल्स स्टेटमेंट, ये तुम्हारा फॉल्स स्टेटमेंट है। चूंकि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होता है, ये जो है ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन 360 नहीं लिख करके क्या लिख रहा है? 180 डिग्री लिख रहा है, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है, लेकिन यहाँ 180 लिखा, फॉल्स स्टेटमेंट। तो वैसा स्टेटमेंट जो सत्य असत्य का फैसला करे, वैसा स्टेटमेंट को हम लोग, वैसा सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। अब देखो थ्योरम में आओ। हिंदी में इसको बताया कि प्रमेय कहा जाता है। तो ये तो बिल्कुल 9 क्लास है, इसमें थ्योरम गिनने में पार नहीं लगेगा कि जितना थ्योरम इस चैप्टर में है, ज्योमेट्री चैप्टर में। इसलिए ये सब सारा अभी बेसिक चीज बताया जा रहा है ज्योमेट्री के बारे में। यहाँ थ्योरम देखो, थ्योरम के बारे में बता रहा है कि वैसा स्टेटमेंट ऊपर बता दिया, वैसा स्टेटमेंट जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता हो, वैसे स्टेटमेंट को हम लोग थ्योरम कहते हैं। तो थ्योरम जहां भी रहेगा वहां तुमको सिद्ध करके बताना पड़ेगा। अब तुम कंपेयर कर सकता है एक्जिम और थ्योरम में। एक्जिम और थ्योरम में क्या कंपेयर हो गया कि वैसा स्टेटमेंट जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं हो, तो तुम्हारा एक्जिम है। जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता हो, वो थ्योरम। तो वैसा स्टेटमेंट जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता हो, थ्योरम हो गया। सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड ए पॉइंट, एक पॉइंट के चारों तरफ के एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। इस 7 क्लास में भी सिद्ध करना था, पढ़ना था। तो सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड ए पॉइंट 360 डिग्री, तो ये जो है इसको सिद्ध करने की आवश्यकता है, ये थ्योरम। अब देखो क्रोलरी, क्रोलरी को लिखा गया ऊपर में, इसी से मिलता जुलता वर्ड लग रहा है। क्रोलरी वैसा स्टेटमेंट जो सत्य है, ट्रूथ, जो सत्य है और जिसको थ्योरम के माध्यम से आसानी से उसको निकाला जाता है, तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं क्रोलरी। जो थ्योरम से निकला हुआ चीज है उसको कहा जाता है क्या? क्रोलरी कहा जाता है। ये क्रोलरी हो गया। अब देखो यहां लिखा है पोस्टुलेट, पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट क्या चीज है? यहां लिखा कि ट्रू स्टेटमेंट, यहां भी फॉल्स स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, ट्रू स्टेटमेंट। वैसा ट्रू स्टेटमेंट जिसका प्रयोग जो है ज्योमेट्री में थ्रू आउट होता है, ज्योमेट्री में लगातार उसका प्रयोग होते जा रहा है। तो वैसे ट्रू स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं कुछ पोस्टुलेट कहा जाता है, जिसका प्रयोग जो है ज्योमेट्री में किया जाता है। कभी कभी क्या करता है कि एक्जिम और पोस्टुलेट में तुमको अंतर पूछ देता है कि बताओ कि व्हाट यू मीन डिफरेंस बाय एक्जिम एंड पोस्टुलेट, डिफरेंस बिटवीन एक्जिम और पोस्टुलेट, दोनों में अंतर क्या है? तो पहला अंतर तो इसे पता चल गया, वैसा स्टेटमेंट जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता है वहां दे रहा है। दोनों में अंतर क्या है? मुख्य रूप से अंतर देखो, एक्जिम पोस्टुलेट में क्या है? एक्जिम का प्रयोग जो है मैथमेटिक्स में किया जाता है, थ्रू आउट इसका प्रयोग हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं, जबकि पोस्टुलेट का प्रयोग जो है ज्योमेट्री में किया जाता है। अगर कोई अंतर पूछे, बताओ कि एक्जिम और पोस्टुलेट में क्या अंतर है, तो तुम दे सकता है कि वैसा ट्रू स्टेटमेंट जिसका प्रयोग जो है मैथमेटिक्स में किया जाए, तो वो तुम्हारा एक्जिम है, और जिसका प्रयोग जो है ज्योमेट्री में किया जाए वो तुम्हारा क्या चीज है? तो पोस्टुलेट। दोनों में डिफरेंस हो गया। अब देखो यूक्लिड तो बारे में बता दिया गया है कि यूक्लिड क्या था, तो वैज्ञानिक था जो कि ग्रीस देश का रहने वाला था।
उसने 5 पोस्टुलेट दिया। आई 5 पोस्टुलेट लिखने के लिए आता है एग्जाम में। अब 5वां इसका पोस्टुलेट तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब कभी कभी कैसा पूछ देता है इससे बता देते हैं, लिख देगा कि राइट है ना 5th पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड। यूक्लिड के द्वारा 5वां दिया गया पोस्टुलेट क्या है, केवल 5वां पूछेगा। पहला पूछेगा तो पहला हो गया, दूसरा पूछेगा दूसरा हो गया, कभी 5वां पूछ देता है, इसलिए समझना सबको है। तो यहाँ पोस्टुलेट पहला क्या कर रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कहता है कि कोई स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसको हम खींच सकते हैं। जैसे ए से बी तक एक लाइन था, स्ट्रेट लाइन था, बी से हम सी तक इसको बढ़ा देंगे तो एक लाइन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बढ़ाया जा सकता है। ये यूक्लिड के द्वारा दिया गया पहला पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, मतलब उस लाइन को जो है अनलिमिटेड, उसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे ए से बी तक ये लाइन टर्मिनेटेड लाइन है, तो जब हम इसको ऐसे बताया गया है कि जैसे कोई लाइन, कोई ये तो तुम्हारा हो गया कोई चीज लाइन सेगमेंट हो गया ना, तो लाइन सेगमेंट के ये दोनों इन पॉइंट है, इन पॉइंट के दोनों तरफ हम नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बढ़ाया जा सकता है। कब? टर्मिनेटेड लाइन के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। डॉट डॉट दे करके इसको बढ़ा सकते हैं। बी के तरफ भी बढ़ेगा, ए के तरफ भी इसको बढ़ाया जा सकता है। तीसरा पोस्टुलेट के बारे में बता रहा है कि ए सर्किल कैन बी ड्रॉन, एक सर्किल खींचा जा सकता है। तो सर्किल कब खींचा जाएगा? जब हमको रेडियस और सेंटर मालूम रहेगा तब। सर्किल खींचने के लिए रेडियस और सेंटर मालूम रहना चाहिए, तब उसको हम सर्किल को खींचा जा सकता है। ये जो है यूक्लिड के द्वारा दिया गया तीसरा पोस्टुलेट था। चौथा पोस्टुलेट के बारे में बताया कि जितने भी राइट एंगल है, जितना राइट एंगल खींचेंगे सब एक दूसरे का बराबर होता है, क्योंकि सब में 90 डिग्री आएगा। पांचवा पोस्टुलेट के बारे में बता रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड लेस देन टू राइट एंगल। टू राइट एंगल मतलब हो गया 180 डिग्री। देन टू स्ट्रेट लाइन इज प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, है ना, तो वो लाइन जो है कभी आपस में पैरेलल नहीं होगा। ये जो है पांचवा पोस्टुलेट है। जैसे मान लिया जाए कि कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पर दो स्ट्रेट लाइन ऐसा फॉल करे, इस प्रकार से फॉल करे कि इससे बनने वाला इंटीरियर एंगल, सेम साइड का इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री से छोटा आता है ना, तो इस लाइन को अगर आगे प्रोड्यूस करेंगे तो किसी पॉइंट पर जाकर के मीट करेगा। अब मीट करने वाला लाइन कभी पैरेलल नहीं होता है, इसलिए दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं होगा। अगर कोई स्ट्रेट लाइन रहे और इस पर दो स्ट्रेट लाइन ऐसा फॉल करे कि दोनों मिलकर करके 90 डिग्री बना दे, मतलब 180 डिग्री के बराबर हो जाए, तब दोनों लाइन को आपस में कह सकते हैं कि ये आपस में क्या होगा, तो पैरेलल होगा। क्योंकि अगर इसको आगे हम प्रोड्यूस करेंगे तो किसी पॉइंट पर जाकर के मीट नहीं करेगा। अब मीट नहीं करने वाला लाइन आपस में पैरेलल होता है, जहां मीट हो गया तो आपस में पैरेलल नहीं होगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में